गाड़ी पे कस्टमर जाइए, मुझे बताएं गाड़ी आने वाला काम है, ये पार्किंग स्टैंड है हमारा बाजार। नाज़िम मेरा कैमरामैन जरा दिखाए। दुकानदार को 45,000 आपसे ले। अच्छा मैं बता देता हूँ, उसका जवाब देता हूँ। गवर्नमेंट में जमा होती, रेवेन्यू आता। 32,000, 40,000, 45,000 एसी लगाते होंगे ना आप। रियासत माँ होती है, बिल्कुल ऐसा ही। और माँ कभी भी अपने बच्चों को भूखा नहीं मारती। हमारे बाजार में ज़्यादा नहीं, कम से कम 3,500-4 हज़ार है। आप कह रहे हैं 3,500-4 हज़ार बेरोजगार हो चुके हैं। अस्सलामुअलैकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज, आप देखें डेली सोशल पाकिस्तान। आज हम सर्वे करेंगे, आम लोगों से बात करेंगे, क्या जब से ये गवर्नमेंट आई है क्या ये माशी तौर पर आपको रोज़गार मिला है? क्या महंगाई का ग्राफ जो है, जो हुकूमत कहती है वो गिरा है? उन्होंने तो यही कहा है कि महंगाई, बेरोज़गारी में कमी आई है। ये लोगों से पूछेंगे कि हुकूमत के जो दावे हैं वो ठीक हैं या इसके उल्ट हैं। आए लोगों से पूछते हैं उनकी राय क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है भाई? मेरा नाम मोहम्मद इम्तियाज़। इम्तियाज़ भाई बताएं, गवर्नमेंट कहती है महंगाई भी कम हुई है, रोज़गार भी मिल रहा है और तरक्की भी हो रही है। हाँ, ये तो है, रोज़गार मिल रहा है, शुक्र है अल्लाह का। और तरक्की ये है कि हमारी सड़कें, गलियाँ, सफाई वगैरह की तरफ से हमें बहुत खुशी है। मरीम नवाज़ साहिबा ने बड़ा अच्छा काम किया, रोड बन रहे हैं, गलियों में सफाइयाँ हो रही हैं, सीवरेज लाइन अच्छी हो रही है। और जो रोज़गार है ना, रोज़गार थोड़ा सा कम हो गया, वो इसलिए कि ये हमारी मार्केट में जो फट्टे वगैरह लगते थे उसकी वजह से लोग बड़े तंग हो गए हैं, बेचारे बेरोज़गार हो गए हैं। बेरोज़गारी थोड़ी सी ज़्यादा होगी, मार्केट होगी। वैसे जो अदरवाइज़ चल रहे हैं ना बिज़नेस, वो सही है। उनके लिहाज से हम कहते हैं बहुत अच्छा है। या फिर मैं तो यही कहूँगा कि उनको कि ऐसा कर दो थोड़ा सा, जैसे ये तो ठीक है, उन्होंने जो तजावज़ात का खात्मा किया है, ये तो अच्छी बात है। हाँ, ये किया तो अच्छी बात है, मगर जो लोग बेचारे गरीब लोग इधर लगाते थे 15-15 साल से, 5-5 साल से, 2-2 साल से, गैर कानूनी था ना। गैर कानूनी था, ये बात बिल्कुल सही है। उन्होंने जो गैर कानूनी काम था ना, सारों को ख़त्म कर दिया है, क्लियर कर दिया आप है। हुकूमत से मुतमईन है? मैं मुतमईन हूँ इस हुकूमत से, माशाल्लाह बहुत अच्छी हुकूमत है और इस हुकूमत में ना हमें मज़ा आ रहा है। अच्छा, हुकूमत कहती है कि महंगाई की भी कमी हुई है, बेरोज़गारी में भी कमी हुई है और मुल्क तरक्की कर रहा है। क्या महंगाई में भी कमी हुई है? किस चीज़ की? कोई नहीं कमी हुई है अभी तक। अच्छा महंगाई तो वैसे ही, अच्छा। हाँ जी, कोई कमी नहीं हुई अभी तक। आप क्या समझ हैं कि पिछली गवर्नमेंट में महंगाई ज़्यादा थी या अब महंगाई ज़्यादा हुई है? नहीं, पिछली में ज़्यादा थी मेरे ख्याल। और अब इतनी ज़्यादा नहीं है, बस इतनी ज़्यादा नहीं है, हाँ। लेकिन महंगाई है। है। और ख़ास तौर पे बिजली के बिलों का सुनाएं, वो उसके क्या हालात हैं? बिजली के बिल बहुत ज़्यादा पिछली गवर्नमेंट से भी ज़्यादा है? हाँ जी, मेरा ख्याल है। क्या हाल है? कितनी दिहाड़ी कमा लेते हैं दिन में, कितनी को बचत हो जाती है आपको? कभी मिल जाती, कभी 400-500 लग जाता है, कभी नहीं भी लगता। 400-500 में गुजारा हो जाता है? बस कर रहे हैं, क्या करें, मजबूरी। बच्चे कितने हैं आपके? बच्चे 2 बच्चे हैं। 2 बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं? जी। तो 500 बचता है, रूटीन का ही वो खर्च हो जाता होगा। हाँ जी, 500 की तो हांडी है घर की। और बिजली का बिल कितना आता है? बिजली को कभी 10,000, कभी कितना, कभी कितना। तो अदा हो जाता है? बस जी, अल्लाह पाक देने वाला है, किसी न किसी तरीके से अदा कर। उधार उधूर पकड़ लेते हैं? हाँ जी, यही सिलसिला चल रहा है? ऐसे ही चल रहा है बस। हुकूमत से आप मुतमईन हैं या नहीं? अब क्या कहें जी। हाँ ठीक है, वो कहते हैं हम क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, क्या हाल है आपका? शुक्र लगा। आप ही इसी बाज़ार के हैं, यहीं के? अच्छा मुझे बताएं कि इस गवर्नमेंट को आए हुए मेरे ख्याल से 2 साल होने वाले हैं। इन्होंने जो वादे किए थे, महंगाई, बेरोज़गारी, इन्होंने कहा है कि वो बहुत हद तक हमने काबू पा लिया है। क्या वाकई काबू पा लिया है? मुझे ये बताएं, कभी किसी ने जिन पकड़ा हो और वो कह दे मैंने पकड़ लिया है, इसके काबू कर लिया है, वो हमें तो नज़र नहीं ना आएगा। अच्छा, जिन बोतल में नहीं गया, बोतल से बाहर ही है अभी तक? जान अभी देखे कुछ नज़र नहीं आ रहा, बस एक ही चीज़ नज़र आ रही है कि वो जब कह रहे थे मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया, हमने बचाया मुल्क को, तरक्की पे ले गए, डेफिसिट कम हो गया है और बेरोज़गारी में कमी आई है, वाज़िया कमी आई है, उनका ये कहना था। कुछ नज़र नहीं आ रहा। हमें तो ये पता है कि हम लोग खुद बेरोज़गार हैं। हमारे यहाँ बाज़ार में छोटे छोटे स्टॉल थे, वो ख़त्म हो गए हैं। हमें तो अपनी पड़ी हुई है कि हमें
क्या करना है, हमारे बच्चों का रिज़्क जो कैसे पूरे पंजाब में तजावुज़ात के खिलाफ जो ऑपरेशन हुआ है वो आप कह रहे हैं टाउनशिप बाजार में भी हुआ है, अगर वो हुआ है ठीक हुआ है ना मेरी सर? बात वो तो सुनो, बहुत अच्छा हुआ है, मेरी बात सुनो, बहुत अच्छा हुआ है, हम मानते हैं बहुत अच्छा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कम से कम इतना तो हुकूमत को चाहिए ना कि कुछ ना कुछ रिलीफ मिल जाए हमें, ताकि किसी और जगह हम मुंतकिल चाहते हैं, बताएं। मरियम नवाज साहब आपको देख मेरी बात सुनिए, किसी और जगह हमें मुंतकिल कर दे, कोई कारोबार हमारा निज़ाम बना दे रोटी रोज़ी का, जहाँ हम अपने बच्चों की रोज़ी रोटी कमा सकें। कितना को बंदा बेरोजगार हुआ है? हमारे बाज़ार में ज़्यादा नहीं, कम से कम 3,500-4 हज़ार आया। आप कह रहे हैं 3,500-4 हज़ार बेरोजगार हो चुके हैं जिनके चूल्हे बुझ चुके हैं। हाँ जी, हमारे बाज़ार में 4,500 हज़ार का मतलब है कि उनके साथ जो बच्चे, मियाँ बीवी, रिश्तेदार वो भी मिलाए साथ। सिस्टम है, आपकी मेहरबानी है, इन गवर्नमेंट को चाहिए कि कुछ ना कुछ हमारे से रिलीफ दे। आप क्या कहना चाहते हैं? क्या इसके मैं यही कहूँगा कि इन लोगों की मेहरबानी है, जो हमारे सरबराहान हैं, हुकूमत है, हमारी नवाज है, हमारी प्राइम मिनिस्टर है, जो भी है, इनको चाहिए कुछ ना कुछ हमें रिलीफ दें ताकि हम किसी और जगह जाके अपना कारोबार। बिजली के बिल कैसे आ रहे हैं? बिजली बिल में रिलीफ मिल रहा है? के बिल यहाँ तक आ रहे हैं कि ये देखें, यहाँ तक सांस आता है, उसके बाद फिर यहाँ तक आ जाता है, फिर अगले महीने यहाँ तक आके हमारा एंड हो जाता है। अच्छा, कहाँ से दें, कैसे दें, कोई कारोबार के वसाइल ही नहीं है। जब आगे बढ़ते हैं और लोगों से भी बातें करते हैं और आप हमारे साथ ही रहिएगा। कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार तो बिल्कुल ही आपके सामने ही है, देख लें, आपके सामने तजावज़ात उठाए हुए हैं, तो उसके बाद बाइकों का जिस तरह पार्किंग लगी हुई है, कारोबार है ही नहीं है। जब से ये फट्टे उठवाए हैं, तजावज़ात के ऑपरेशन हुए हैं, तब से कारोबार ख़त्म हो गया। भाईजान, इस बाज़ार की रौनक ही फटा है। तो सर फटा नहीं ना, गैर कानूनी था ना फटा? गैर कानूनी कैसे है? मेरी बात सुनो ना। अगर कानूनी होता तो क्यों ऑपरेशन होता? भाईजान 40 साल से लग रहे हैं, मेरी बात सुने ना, मेरी बात में 40 साल से लग रहे हैं। सर मैं कह रहा हूँ 100 साल से लगे, जो चीज़ गलत है वो गलत है। नहीं, गलत नहीं था, ये गलत नहीं है। तो फिर क्यों नहीं? अगर गलत ना होता तो मरियम नवाज साहिबा क्यों ना उठाती? मरियम नवाज साहिबा को देखें, मरियम नवाज साहिबा ने बाज़ार में तो नहीं आना। सर मेरी पहले बात सुने ना, मेरी भी पहले आप अच्छा, बात बताएं, सुने मेरी बताएं, बात। बताएं। मरियम नवाज साहिबा ने अंदर प्रोटोकॉल से नहीं आना। बाजार की एक खूबसूरती होती है। क्या खूबसूरत? चलें, तजावज़ात, ये तजावज़ात नहीं है जो बाइकें खड़ी हैं, तो फिर इसको आप बोलें ना, बताएं। नहीं, जो गलत है वो गलत है सर, हम आपके साथ हैं। फिर आपके साथ बाहर चलता हूँ ना, आपको मैं बताता हूँ कितनी बाइकें हैं। नाज़रीन, भाइयों का एतराज़ है कि जो ये फट्टे लगे हुए थे वो तजावज़ात जो गैर कानूनी फट्टे लगे थे, मरियम नवाज साहिबा ने उसको हटाया है, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग बेरोज़गार भी हुए हैं। और एक भाई ने फिर हमें बताया था कि यहाँ से 4 से 5 हज़ार बंदा बेरोज़गार हो चुका है। हाँ जी, हो चुका है। और ये बड़ा भी लम्हा फिक्रिया भी है, लेकिन ये काम ठीक हुआ है जो गैर कानूनी तजावज़ात को हटाया है। जी सर, बताएं। 4-5 हज़ार जो अपना आपको पता है कि बेरोज़गार हुआ, उसको कारोबार भी देना। उसका अगर स्टॉल उठ गया तो उसको जो लोगों ने कारोबार के साथ अपनी कमेटियां वगैरह डाली हुई थी, लोग डिफॉल्टर हो गए हुए हैं। आपका भी फटा था? हमारी अपनी ज़ाती शॉप है। अच्छा, आपकी शॉप? हाँ जी, हमारी रिहाइश है इधर। हम ये कानून के मुताबिक है ना? हाँ जी, किसी ने कुछ नहीं कहना। भाईजान आपका धर्मपुरा लगा हुआ है, आपका अपना जो चुंगी अमर सद्दू आपके स्टॉल लगे हुए हैं। आप मुझे बताएं, वहाँ पे जाके विजिट करें ना, मुझे बताएं कहाँ। अभी आप चलें मेरे साथ, ये अगर आप लाइव कोई सुन रहा है तो वहाँ से अगर हो रहा है तो फिर यहाँ पे भी लाओ करें। अच्छा जी, मुझे बताएं कि यहाँ पर गवर्नमेंट के 2 साल हो गए हैं, आप क्या समझते हैं कि इन्होंने कहा जी बेरोज़गारी में भी कमी आई है, महंगाई में भी कमी आई है, और जो मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा था हमने उसको बचाया है? मैं आपको बताता हूँ भाईजान, इमरान खान की हुकूमत थी, 150 रुपये लीटर पेट्रोल था। ये सारा इलाका नून लीग का है। अता ताला यहाँ से जीते ना? हाँ, यहीं से जीते हैं, यहीं के लोगों ने जितवाया है। ठीक है, ये हमारे माशाल्लाह चेयरमैन है अजमल हाशमी, उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया है। और वो यहाँ पे अपना मतलब शौकत अली खोकर साहब हैं, ये बिल्कुल फ्रंट पे उनका डेरा है, वो भी पाकिस्तान मुस्लिम नून के हैं। सब यहाँ, ये नून लीग का गढ़ है। ठीक है, अब देखें आप, 273 रुपये आज पेट्रोल है, तो महंगाई हुई है कि ये सस्ता हुआ है? अच्छा, नून लीग का आपने कहा गढ़ है, हाँ जी। लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने बिला तफरीक पूरे पंजाब में ऑपरेशन किया है, क्या मानते हैं? ऑपरेशन अगर उनको वोटों से गर्ज होता, वोटों से गर्ज होता तो यहाँ ऑपरेशन ही नहीं करती। मेरी भाईजान आप बात सुने, आपने ऑपरेशन कर दिया, आपने कहा जहाँ बाजारों में गाड़ियाँ जाएं, गाड़ी पे कस्टमर जाए। ये मुझे बताएं, गाड़ी आने वाला काम है, ये पार्किंग स्टैंड है हमारा बाजार। नाज़रीन, मेरा कैमरामैन ज़रा दिखाए, भाई ये सही कह रहे हैं। ये शालमी जाएं तो इस तरह बाइकें लगी होती हैं। ये टाउनशिप बाजार है, ये मशहूर बाजार है, नंबर 1 पे बाजार था, जिसको आपने फ्लॉप कर क्या हालात हैं भाईजान? कारोबार है ही नहीं, फ्लॉप हो गया, बाजार ही फ्लॉप, लोगों को पता ही नहीं चलता दुकानें हैं थी यहाँ पे। कैसे निकालते हैं आप किराए? लोग पर दुकानें खाली होना शुरू हो गई हैं। ये भाईजान खड़े हुए हैं इधर, कैमरा इधर देना, ये इनकी शॉप थी, इनका स्टॉल है।
आप भी भाई इधर ही काम जी करते जी थे? मैं 23 साल से स्टॉल लगा रहा था अच्छा, जी। तो फिर क्या हुआ? बस वो मरियम साहब ने उन्होंने हुक्म दिया कि स्टॉल नहीं लगने चाहिए। तो अच्छा नहीं किया? अच्छा भी है, लेकिन एक सूरत में ऐसा है कि अगर मेन रोड पे, जो मेन रोड है जहाँ पे हैवी ट्रैफिक गुजरती है, गाड़ियाँ गुजरती हैं, कोई पार्किंग बनती है, वहाँ पे ना स्टॉल की वजह से बंदा डिस्टर्ब होता है। हाँ जी, अब आप ये देखिए, अपने कैमरामैन को दिखाएं कि ये सारा मोहल्ला है, ये मेन रोड नहीं है। ये देखिए यहाँ पे सब रिहाइशें हैं, ठीक है ना। ये मिडिल क्लास लोग हैं यहाँ पे जो रह रहे हैं। इन्होंने छोटी छोटी अपनी मार्केटें बना के तो उनसे किराए ले रहे हैं, अपना गुजर बसर कर रहे हैं, स्टॉल बना रहे हैं, छोटे छोटे स्टॉल लगवाए हुए हैं। यहाँ पे कोई हैवी ट्रैफिक नहीं गुजरती, यानी कि किसी आम बंदे को कोई इससे नुकसान नहीं है। इलेक्शन जब हुए थे हमने यहाँ का विजिट किया, यहाँ पे सर्वे भी किया, तो बाज़ार बड़ा ही गुंजान था, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर तजावज़ात हुई, रोड खुले हो गए हैं, ट्रैफिक ब्लॉक नहीं होती, मेन पर तक फटे थे और मेन तक ट्रैफिक ब्लॉक रहती थी। हम तो इसके हक़ में हैं कि मरियम नवाज़ साहिबा ने जो किया बेहतरीन काम किया, क्योंकि तजावज़ात के ख़िलाफ़ जो भी आगे आएगा उसके साथ ऐसे ही होना चाहिए। क्योंकि लोगों के लिए जो फुटपाथ थी वो भी चलने के काबिल नहीं थी, वहाँ पे भी फटे लग चुके थे, फिर लोग सड़कों पे चलते थे, उसके साथ एक्सीडेंट होते थे और काफ़ी इसमें इंजरीज होती थी। ये प्रॉब्लम्स मेन रोड पे आती थी, जो मेन रोड्स हैं यहाँ पे, जहाँ पे बसें चलती हैं, वैगनें चलती हैं, कोई गाड़ियाँ चलती हैं, वहाँ पे ये मसाइल थे। लेकिन आप ये देखें ना, ये मोहल्ले की दुकानदारी है, मोहल्ले का बाजार है। आपने अप्रिशिएट कर दिया मरियम साहब को, हमारे सारे ख़ानदान वाले पाकिस्तान मुस्लिम नून आप बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं कि मरियम साहब ने। मुझे आप बताएं, आपका एक काम चलता हो, आपकी दुकान लेने की गुंजाइश ही नहीं, आप स्टॉल ही लगाएंगे ना। अगर वो स्टॉल ख़त्म करना तो स्टॉल वालों को कोई जगह प्रोवाइड करते। सही बात है, आपने अप्रिशिएट कर दिया मरियम साहब, ठीक है, उन्होंने सही किया। ये जो जितने यूट्यूबर हैं वो इस टाइम तो कोई भी मसला हो रहा है ना, यूट्यूबर पाकिस्तान मुस्लिम नून को कह रही है जी इन्होंने ऐसे कर दिया वैसे। ठीक है यार, यहाँ पे आके ये देखें कि हाल क्या है। हम किसी की देखिए, हमने मरियम नवाज साहब ने जो काम गलत किए हम उनके ऊपर तनकीद भी की ना, तो हम किसी के साथ नहीं, ना नून लीग ना रियासत माँ होती है, बिल्कुल ऐसा ही। और माँ कभी भी अपने बच्चों को भूखा नहीं मारती, पता है आपको, ठीक है। उनको ये पता होना चाहिए कि यार अगर हम स्टॉल देना है, देखें तजावज़ात ज़्यादा थे, उनको उनकी लिमिट में कर देते। उनको अगर वो 10 फुट पे थे उनको 4 फुट पे करें। ये तो नहीं कि उनको उठा के बाहर फेंक दें, वो मर जाएं, खुदकुशी कर लें। कितने लोगों ने खुदकुशी की, कहाँ पे मरियम साहब ने किसको दिया है? फिर आगे वोट देंगे आप मुस्लिम को? देखें, अगर ताजरों के साथ चलेंगे तो ताजर साथ ही चलेंगे ना। अब ये ताजरों के कारोबार ही खत्म होती है। हाँ जी, ताजर अगर कारोबार नहीं करेंगे, ताजर तो क्या करेंगे? मुझे बताएं, दुआएं देंगे? मुझे बताएं जी। जी यही मुतालबा, क्या क्या होना चाहिए? स्टॉल लगने चाहिए भाई। चाहे गैर कानूनी हो, 45,000 रुपये किराया, चाहे गैर कानूनी हो, गैर कानूनी है, जगह देना। 45,000 किसको किराया दुकानदार को दे देना। 3 दिन हो गए गवर्नमेंट की जगह हो रही है, 3 दिन हो गए। नहीं नहीं, आप मेरी बात सुनिए भाईजान, मेरी बात एक सवाल है सर, छोटा सा। अगर दुकानदार गवर्नमेंट की जगह का किराया ले सकता है? हाँ या ना बता दें बस। आगे आए हाँ जी, हाँ जी, बताओ और सर क्या हो, आप 45,000 दे रहे थे फटे का? हाँ जी। किसको दे रहे? दुकानदार को, जी। जिसके आगे लगी है जी। लगी किसकी जगह पे है? गवर्नमेंट की। गवर्नमेंट की। तो दुकानदार को 45,000 आपसे लेगा। अच्छा, मैं बता देता हूँ, उसका जवाब देता हूँ। गवर्नमेंट में जमा होती, रेवेन्यू आता ना। एक बंदे ने 5 करोड़ रुपए की दुकान ली है, ठीक है, उसने बाहर स्टॉल देना, उसने फ्री में देना है। अपनी हदूद में लगाए भाईजान, अपनी दूध 4 फुट तो एलडीए ने हमें दिया हुआ था ना। तो लोग तो मैं सुना 10 फुट भाईजान 10 फुट को खत्म करके 4 फुट देना का क्या मकसद है? 0-0 करने का मकसद ये है कि भाईजान इसको भी 0-0 करें और बाजार की एक लोकेशन बनाएं, ताकि गाड़ी है, लैंड क्रूजर यहाँ पे अंदर है, बड़ी गाड़ी है। अब आप उसको 4 फुट से भी दूर करके तो आप उसको कह रहे हैं जी मोटरसाइकिल का स्टैंड बना लो, यहाँ पे कारोबार बंद कर दो। जो कस्टमर आता है उसको दुकान की लोकेशन नहीं मिलती। थोड़ी थोड़ी देर बाद आ जाते हैं। ये बाइक के लिए कोई नहीं आता, बाइक के लिए कोई नहीं आता। हाँ, बाइक, उसको हमने कहा कि ये बाइकें नहीं होनी चाहिए, वो कह रहे जी इसके लिए वो वार्डन वालों को बुलाएं। बिजली के बिलों का हिसाब बताएं, बिजली के बिल क्या है? बिजली के बिल 32,000, 40,000, 45,000 एसी लगाते होंगे ना आप? हाँ, तो एसी क्या जो गर्मी में मार जाए लोग, यार क्या हो गया? गर्मी गवर्नमेंट में कम थे कि आप? नहीं, पिछले पहले कम थे, अब पहले से भी ज्यादा आ रहे हैं।
एक दफ़ा इन्होंने ड्रामा किया, थोड़े से बिल कम भेजे हैं, अब फिर खून चूसना शुरू कर दिया। खून चूसना शुरू कर दिया ऑपरेशन हो गया ना, ये देखें तारों का हाल देखें, ये क्या है? जिम्मेदार है गवर्नमेंट का, यहाँ पे किसी को गवर्नमेंट हो रही है, क्या है कि गवर्नमेंट परेशान है यार, कारोबार है ही नहीं है। मैं इस टाइम टाउनशिप बाजार में हूँ और लोगों का यही मुतालबा है, जो भाइयों का ये मुतालबा है, उन्होंने कहा है कि 4 से 5 हज़ार बंदा बेरोजगार हो चुका है। ये लाए अमल क्या रेहड़ियाँ हटा तो दी हैं, इनको चाहिए इनका पहले कोई बंदोबस्त करते सदेबाब करते हाँ, आप। फिर ये खत्म करते। मेरी बात सुने, ये पीरा फोर्ट में कितने यंग लड़के आए हैं। तो भैया आए थे रेहड़ी वालों को पकड़ने। जो यंग लड़कों के स्टाल थे उनको पीरा फोर्स में नौकरी दे देते। अच्छा जी, हाँ जी। चलो नाज़रीन, ये भाई का बड़ा अच्छा नौकरियां दे मुतालबा देना, है फट्टे जो कि उठवा दिए। बेरोजगार हुए हैं 4 से 5 हज़ार बंदा, हाँ जी, उनको और उनके नौकरी साथ रहने वाले घर वाले भी, वो भी इस कसमा कुसी की जिंदगी गुजार रहे हैं। नहीं, मेरी बात एक मिनट, एक फौजी रिटायर होता है ना, जी सर। तो वो कोई कुछ लग जाता है, कोई कुछ लगता है, जो बुजुर्ग है उनको भी इनके ऊपर रख देते, पीरा फोर्स के ऊपर। ठीक है, ठीक है। और नाज़रीन, ये टाउनशिप बाजार में थे, लोगों की बड़ी शिकायत थी इस गवर्नमेंट के साथ। उन्होंने कहा है गवर्नमेंट काम तो अच्छी कर रही है, लेकिन यहाँ के जो कारोबारी हजरात थे, तरीकाकार सही नहीं था। अगर फट्टों को उठाया गया है, जो लोग बेरोजगार हुए हैं उनको रोजगार भी देना चाहिए था, उनका बंदोबस्त करना चाहिए था कि कहाँ पे फट्टे लगने चाहिए थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि ये गलत हुआ है। नाज़रीन गिरामी, कबल आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।